हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं। बायोलॉजी जिन का पोर्शन होता है और पौधे में होने वाले रोग पढ़ेंगे। पौधों में किसके कारण कौन कौन से रोग होते हैं और सारे उपाय भी पढ़ेंगे और किन किन कारणों से होते हैं पौधों में रोग। प्लांट डिजीज देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों में होने वाले रोग और उनके कारण। पौधों में होने वाले रोग और उनके कारण। पौधों में होने वाले रोग कई कारणों से होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी, कीट आदि। किस किस कारण से पौधों में रोग होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होती है, फफूंदी से होती है, फंजाई से भी होती है, फंजाई कहते हैं, और कीट से भी रोग होते हैं पौधों में। और पौधों में होने वाले रोग है डिजीज प्लस सिम्टम। क्या है? डिजीज प्लस सिम्टम। उनके डिजीज देखेंगे और सिम्टम देखेंगे, उनके लक्षण भी देखेंगे। उनके कारण और उनके लक्षण देखेंगे पौधों के कैसे होते हैं रोग। देखते हैं। पहला है फंगस। क्या है? फंगस डिजीज है। क्या है? फंगस डिजीज है। पाउडरी मिल्ड्यू। क्या कहते हैं? फफूंदी में पाउडरी मिल्ड्यू से कारण होता है। जो फंगल डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू कारण होता है। क्या होता है? पाउडरी मिल्ड्यू के कारण होता है। उनके कारण देख लेते हैं। कारण है फंगस एरिप्सिस स्पीसीज है। क्या है? एरिप्सिस स्पीसीज है। नमी व ठंड मौसम के कारण होता है। किसके कारण होता है? नमी व ठंडा मौसम के कारण होता है पाउडरी मिल्ड्यू। क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू फफूंदी। पौधों में जो होता है रोग, पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है पौधों में फफूंदी के कारण होता है और नमी और ठंडा मौसम के कारण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देखते चलिएगा। और इसके लक्षण देख लेते हैं। लक्षण है, इसके लक्षण कैसे हो जब ये पाउडरी मिल्ड्यू रोग हो जाता है तो कैसे लक्षण हो जाए? पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसा धब्बा बना रहता है और पत्तियां सूखने लगती है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। क्या क्या होता है? पौधों पर सफ़ेद पाउडर जैसा धब्बा बना रहता है, पत्तियां सूखने लगती हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है पाउडरी मिल्ड्यू फफूंदी के कारण। और अगला रोग है रस्ट रोग। कौन सा है? रस्ट रोग। कौन है? रस्ट रोग। और इसके कारण देखते हैं। इसके कारण रस्ट रोग किसके कारण होता है? इसके कारण भी फंगस है। क्या है? फंगस। रस्ट रोग किसके कारण होता है? फंगस। कौन से फंगस के कारण होता है? पक्सिनिया से। किसके है? पक्सिनिया फंगस कारण होता है कौन सा? रस्ट रोग। और इसके लक्षण है पत्तियों पर भूरे लाल धब्बे पड़ना। क्या होता है? पत्तियों पर भूरे लाल धब्बे पड़ना और पत्तियां गिरने लगती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां गिरने लगती हैं। रस्ट रोग फंगस के कारण होता है। कौन से फंगस? पक्सिनिया के कारण। पक्सिनिया फंगस के कारण होता है और इसमें लक्षण होते हैं पत्तियां पर भूरे लाल धब्बे होने लगते हैं और पत्तियां गिरने लगती हैं। और अगला डिजीज कौन सा है? ब्लाइट है। कौन सा है? ब्लाइट है। और ये किसके कारण होता है? फंगस के। अभी फंगस के कारण ही सारे चल रहे हैं। पौधों में जो फंगस के कारण जितने रोग होते हैं अभी वही चल रहा है। अगला है ब्लाइट है। ब्लाइट है, इसके कारण है फंगस। कौन से फंगस के कारण? अल्टरनेरिया फाइटोप्थेरा। क्या है? फाइटोप्थेरा है। अल्टरनेरिया फाइटोप्थेरा के कारण ब्लाइट रोग होता है। और इसके लक्षण है पत्तियां तने अचानक काले होकर मर जाते हैं। क्या होते हैं? पत्तियां और तने अचानक काले होकर मर जाते हैं और फसल जल्दी नष्ट हो जाती है। क्या होती है? फसल जल्दी नष्ट हो जाती है। ब्लाइट, अगला रोग ब्लाइट है और इसके कारण फंगस के कारण होता है और अल्टरनेरिया फाइटोप्थेरा फंगस के कारण होता है। इसमें पत्तियां तने अचानक गिर जाते हैं और फसल जल्दी नष्ट हो जाती है। अब तक फंगस के थे, अब बैक्टीरियल से होने वाले रोग प्लांट में जो होते हैं। अब बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है जो प्लांट में होते हैं। अगला है बैक्टीरियल विल्ट है। क्या है? बैक्टीरियल विल्ट है। ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरियल विल्ट डिजीज किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? रास्टोनिया। क्या है? रास्टोरिया सोलैनोसीरम है। और इसके लक्षण क्या है? पौधा अचानक मुरझा जाता है। क्या होता है? पौधा अचानक मुरझा जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। क्या होती है? पौधा अचानक मुरझा जाता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और अगला डिजीज है लीफ स्पॉट है। क्या है? लीफ स्पॉट है और इसका कारण क्या है? बैक्टीरियल और फंगल के कारण होता है। लीफ स्पॉट किसके कारण होता है? बैक्टीरिया और फंगस के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण हो सकता है और फंगस के कारण, दोनों के कारण ये लीफ स्पॉट हो सकता है। और इसका लक्षण क्या होते हैं? पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते हैं। क्या होते हैं? पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे पत्तियां खराब हो जाती हैं। क्या होती हैं? धीरे धीरे पत्तियां खराब हो जाती हैं लीफ स्पॉट में। और अगला रोग है
वायरल रोग है। कौन सा है? वायरल। फंगस और बैक्टीरियल रोग खत्म हो गया है, अब अगला है वायरल रोग। वायरल रोग से जो पौधों में बीमारी होती है, कौन सी बीमारी है? मोजाइक रोग है। कौन है? मोजाइक डिजीज है। क्या है? मोजाइक डिजीज है, जो वायरस से होती है। क्या होती है? वायरस से होती है। इसके कारण है वायरस कीड़े जैसे एफाइड से फैलता है। वायरस कीड़ों में जैसे होता है एफाइड कीड़ा। कौन सा है? एफाइड कीड़ों से फैलता है कौन सा? मोजाइक रोग। और इसके लक्षण क्या है? पत्तियों पर हरे पीले धब्बे पड़ने लगते हैं। क्या होते हैं? हरे पीले धब्बे पड़ने लगते हैं। अब पत्तियां मुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां मुड़ जाती हैं। वायरल डिजीज में मोजाइक रोग है, और किसके कारण होता है? वायरस कीड़े जैसे एफाइड से फैलता है, और इसके लक्षण है पत्तियों पर हरे पीले धब्बे पड़ते हैं और पत्तियां मुड़ जाती हैं, और पौधा ठीक से बढ़ता नहीं है। क्या है? पौधा ठीक से बढ़ता नहीं है। अगला रोग है, अगला डिजीज है लीफ कर्ल। क्या है? लीफ कर्ल है। लीफ कर्ल है, और किसके कारण होता है? वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। वाइट फ्लाई के कारण फैलता है। कौन से वायरस के कारण फैलता है? वाइट फ्लाई से फैलता है लीफ कर्ल डिजीज। और इसके लक्षण क्या है? पत्तियां सिकुड़ कर मुड़ जाती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? सिकुड़ कर मुड़ जाती हैं, और पौधा बौना रह जाता है। क्या होता है? पत्तियां सिकुड़ कर मुड़ जाती हैं और पौधा बौना रह जाता है। लीफ कर्ल किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, और वाटर फ्लाई के कारण होता है। वाइट फ्लाई के कारण फैलता है लीफ कर्ल डिजीज। और कीट से होने वाले रोग देखते हैं। पेस्ट से होने वाले रोग, कीट से या पेस्ट से होने वाले रोग। पहला है टिड्डा हमला है। क्या है? टिड्डा हमला है। कौन सा है? टिड्डा हमला है। और इसके कारण क्या होते हैं? टिड्डा ही होते हैं। इसके कारण क्या होता है? टिड्डा हमला किसके कारण हो रहा है? टिड्डा के कारण होते हैं। और इसके लक्षण देख लेते हैं। इसके लक्षण होते हैं पत्तियां भूरी तरह से खा ली जाती है। क्या होती है? कीड़ों के द्वारा पत्तियां पूरी तरह से खा ली जाती हैं और फसल नष्ट हो जाती है। क्या होती है? पत्तियों को पूरी तरह से कीट खा लेते हैं और फसल को नष्ट कर देते हैं। और अगला है एफाइड अटैक का है। एफिड अटैक है। क्या है? एफिड अटैक। एफिड अटैक किसके कारण होता है? छोटे छोटे कीड़ों के कारण होता है। एफिड अटैक किसके कारण होता है? छोटे छोटे कीड़ों के कारण होता है। एफाइड क्या है? छोटे कीड़े होते हैं। एफाइड क्या है? छोटे कीड़े होते हैं। और इसके लक्षण क्या है? पत्तियां चिपचिपी हो जाती हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है। क्या होता है? पत्तियां चिपचिपी हो जाती हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नीट सारे पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब पोषक तत्व की कमी, और अगला देते हैं पोषक तत्व की कमी, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। अगला कौन सा पोषक तत्व है? नाइट्रोजन की कमी। क्या है? नाइट्रोजन डिफिशियंसी। और इसके कारण है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। क्या होती है? मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और इसके लक्षण क्या है? पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधा धीमा बढ़ता है। क्या होता है? पत्तियां पीले पड़ने लगती है और पौधा धीमे बढ़ने लगता है। पोषक तत्व की कमी में नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की कमी क्या होता है? मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो क्या होते हैं? पत्तियां पीले पड़ने लगती है और पौधा धीमे गति से बढ़ता है। अगला डिफिशियंसी कौन से? आयरन की कमी से। आयरन की कमी से पोषण तत्व कौन से? पोषण तत्व अगला है आयरन की कमी से। इसके कारण क्या है? आयरन की कमी होती है। इसमें क्या होता है? आयरन की कमी होती है। और इसके लक्षण है पत्तियां पीली और नसें हरी हो जाती है। क्या होती है? पत्तियां पीली हो जाती है और नसें हरी हो जाती है। नई पत्तियां ज़्यादा प्रभावित होती है। इससे क्या होती है? नई पत्तियां ज़्यादा प्रभावित होती है। आयरन की कमी से नई पत्तियां ज़्यादा प्रभावित होती हैं। अब इसके देखते हैं बचाव और नियंत्रण। क्या है? बचाव और नियंत्रण। प्रिवेंशन। क्या है? प्रिवेंशन में क्या होता है? साफ और स्वस्थ बीज का उपयोग करें। क्या करें? साफ और स्वस्थ बीज का उपयोग करें। फसल चक्र अपनाएं। क्या है? फसल चक्र अपनाएं। समय पर कीटनाशक फफूंदनाशक का उपयोग करें। ज़्यादा पानी या नमी से बचाएं। रोगग्रस्त पौधों को हटाएं। एक बार फिर से देख लेते हैं। बचाव और नियंत्रण में, प्रिवेंशन में साफ और स्वस्थ बीज का उपयोग करें, फसल चक्र अपनाएं, और समय पर कीटनाशक फफूंदनाशक का उपयोग करें, और ज़्यादा पानी या नमी से बचाएं, और रोगग्रस्त पौधों को हटाएं। महत्वपूर्ण बातें हैं, लास्ट है महत्वपूर्ण बात क्या है? फफूंदी रोग, बैक्टीरिया, वायरस। क्या है? फफूंदी रोग, बैक्टीरिया, वायरस। फफूंदी रोग कैसे हो जाता है? नमी ज़्यादा हो जाती है तो फफूंदी रोग हो जाता है, और पानी और मिट्टी से फैलते हैं। बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं? पानी और मिट्टी से फैलते हैं। कीट एफाइड और वाटर फ्लाई से फैलते हैं। क्या? वायरस। नमी ज़्यादा होती है तो फफूंदी रोग हो जाता है। पानी और मिट्टी से क्या फैलते हैं? बैक्टीरिया फैलते हैं।
और कीट और एफाइड वाटरफ्लाई से क्या फैलते हैं? वायरल डिजीज होते हैं। अब इसी के साथ सेशन को समाप्त करती हूँ। अगर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए कोशिश करेंगे उस पर PYQ बनाने के लिए और ऑब्जेक्टिव बनाने के, वन लाइनर क्वेश्चन या डिटेल टॉपिक जैसा आप कहेंगे मैं वीडियो लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है।